1 जमादिल आखिर उर्स हुजूर हाफिज़ मिल्लत मनाया जाएगा। हुजूर हाफिज़ मिल्लत की सीरत पर कुछ इरशाद फरमाएं। हुजूर सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान मुसन्निफ़ बहार शरीयत हुजूर सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के खलीफे अरशद हैं और आपके तलामिज़ा में, आपके शागिर्दों में दो अजीम शागिर्द, दो आपके बड़े ही मुकर्रब शागिर्द, महबूब शागिर्द, दो हजरात, एक हिंदुस्तान में हुजूर हाफिज मिल्लत और पाकिस्तान में मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, ये दो शागिर्द के हुजूर सदरुल शरिया फरमाते कि इन दोनों पर मुझे नाज, ये दो हजरात के हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की वो ज़ात गिरामी है कि आपने हुजूर सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा अलैहि रहमत व रिज़वान से शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल किया, आपकी शागिर्दी में रहे, हुजूर सदरुल शरिया अजमेर शरीफ में रहे, वहाँ पर भी ये हजरात रहे। अजमेर शरीफ जामिया मोइनिया, आप भी आज भी आप अगर दरबार में जाएंगे तो जो है वो अकबरी मस्जिद के आगे देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है जामिया मोइनिया का, बड़ा मदरसा था उस वक्त, जामिया था, और वहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन हुजूर सदरुल शरिया थे। उस वक्त बड़े बड़े आपके शागिर्द जो अपने ज़माने के इल्म के आफताब और महताब बनकर चमके, उस वक्त हुजूर सदरुल शरिया के दर्स में शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल करते थे। हुजूर सैयदी हाफिज़ मिल्लत और हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, इनके अलावा और भी बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन हुजूर हाफिज़ मिल्लत को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल थी। क्यों ना हो, जब शागिर्द उस्ताद की ताज़ीम करे और उससे मोहब्बत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी लोगों के, अवाम के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाता है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाता है। उस्ताद की भी ताज़ीम ये बड़ी अहम है। आजकल जो है बड़ों की ताज़ीम, बड़ों का पास लिहाज, ये सब ख़त्म हो चुका है। छोटे बड़े की कुछ वो नहीं है, न बड़ा छोटे पर शफकत करता है, न छोटा बड़े की ताज़ीम करता है, न अदब मलहूज रखता है। बेअदबी बढ़ती चली जा रही है। पहले के ज़माने में हम सुनते आ रहे हैं, बल्कि मैंने अपनी नज़रों से भी देखा है बचपने में कि अपने वालिद के पास किस तरह अदब से बेटा होता। मैंने अपने वालिद गिरामी को देखा है कि मेरे दादा जान से मुलाकात करने जाते तो हमेशा खामोश रहते, अदब के साथ बैठते, और कभी वो जो है तेज़ आवाज़ में डांटते तो खामोशी से सुनते, कोई एक लफ्ज़ जवाब का नहीं। लेकिन आज का ज़माना बहुत डेवलप हो गया है, ये मगरिबी तहजीब हम पर गालिब आ गई कि हम जो है अब लड़ने पर आमादा हो जाते हैं, जवाब देने पर आमादा हो जाते हैं। तो ये उस्ताज भी जो है ये रूहानी वालिद है, ये रूहानी बाप है। हुजूर सदरुल शरिया से मोहब्बत करने वाले और आपकी शफकत हासिल करने वाले खुद फरमाते हैं कि जब हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान अजमेर शरीफ में जामिया मुआइनिया में पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते और अपनी जूती शरीफ उतारते, तो मैं या कभी जो है अल्लामा सरदार अहमद यानी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, इन दोनों हजरात में से कोई वो जूती फौरन लपक ले, बस नजर रहती कि जैसे ही हजरत जूती उतारे लपक ले, और लपक कर ये नहीं कि उसे लेकर कहीं रख दें, नहीं, बल्कि उस जूती को भी ऐसा मुबारक समझते कि उसे अपने सीने से लगा कर रखते। ये देखिए इल्म की रोशनी कैसे हासिल होती है। और फिर कई मर्तबा ऐसा हुआ, फरमाते हैं कि हम दोनों इस तरह से लपकते कि हमारे सर आपस में टकरा जाते। तो आपस में हमने एक मर्तबा ये कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो एक जूती आप रखिए, एक जूती हम रखेंगे। इस तरह से उस्ताद की जो है वो उस्ताद का अदब, उस्ताद की ताज़ीम, उस्ताद से शर्फ़े तलम्मुज़ का हुसूल, ये कैसा होना चाहिए। तो हुजूर सदरुल शरिया से इल्म हासिल किया हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने। और फिर एक वक्त आया कि मुबारकपुर की सरजमीन में, हालांकि ये आप हैं मुरादाबाद के मुहद्दिस मुरादाबादी, आप जो है मुरादाबाद के हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी, आपका नाम है अब्दुल अजीज, लेकिन नाम से भी कोई नहीं जानता, लक़ब है हाफिज़ मिल्लत। क्योंकि हाफिज का माना होता है
हिफाजत करने वाला, और ये भी माना होता है याद रखने वाला। तो दोनों चीजें आपके अंदर थी। आप कुरान और हदीस के बड़े हाफिज भी थे। कुरान के ऐसे हाफिज कि चलते फिरते रोजाना आप कई कई पारे तिलावत फरमाते, यानी तकरीबन हफ्ते में एक मर्तबा या 2 मर्तबा पूरा कुरान मुकम्मल फरमाते। इस तरह से आप हाफिज कुरान और मिल्लत, उम्मत और मुसलमानों की हिफाजत और मुहाफिज बनकर कि किस तरह से इल्म बांटा जाए। गुमराहियां आम हो रही थी। मुबारकपुर में खास तौर से बदमजहबों के बड़े बड़े इदारे इर्द गिर्द में थे। उस वक्त हुजूर हाफिज मिल्लत ने जो है वहाँ मुबारकपुर की सरजमीन से ऐसा नहीं कि बड़े बड़े मालदारों को लिया, नहीं, बल्कि छोटे बड़े सबसे थोड़े थोड़े पैसे हासिल किए, चंदा किया, ऐलान किया, खुद प्रोग्राम करते और स्टेज लगवाते, जलसा इजलास होता, उसमें चंदे होते। और आपने एक बड़ी जो है वो शहर मुबारकपुर से बाहर वसी और अरीज जमीन आपने खरीद ली। उस वक्त देखने वालों ने देखा कि मौलाना साहब ये कहाँ एकदम खेत खलियान में जो है वो इतनी बड़ी जमीन खरीद के क्या करेंगे, यहाँ ना आबादी है ना कुछ है। लेकिन हुजूर हाफिज मिल्लत की वो दूर रस निगाह थी, वो देख रही थी। आज देख लीजिए आबादी वहां तक पहुंच चुकी है ना। बल्कि वो जो आज जामिया अशरफिया मुबारकपुर जो मदरसा है अहले सुन्नत व जमात का, वो खुद एक शहर है ना। इतना वसी और अरीज आपने मंसूबा बनाया, कहाँ दारुल इकामा हो, कहाँ दारुल तदरीस हो, कहाँ पर जो है वो लोग बच्चों का हॉस्टल कहाँ हो, असातिज़ा का के रहने की जगह, क़यामगाह, मस्जिद वगैरह और खाने की जगह और लाइब्रेरी, दारुल इफ्ता, दारुल हदीस वगैरह, ये इमारतें। और फिर हजारों की तादाद में लोग जोक दर जोक सारे हिंदुस्तान से, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी आज भी लोग आते हैं और इल्म दीन हासिल करते हैं। ये हुजूर हाफिज मिल्लत की ही मरहूने में, ये आप ही के अमल का समरा है। आपने अपना खूने जिगर पिलाकर और उस मदरसे की तामीर फरमाई है, खून पसीना एक फरमाया। और जब तक आप इस रुए जमीन पर रहे, खुद फरमाते हैं कि जमीन के ऊपर आराम तो जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर काम तो जमीन के नीचे आराम। यानी जमीन के ऊपर रहो तो काम करते रहो, जमीन के नीचे रहोगे तो आराम ही आराम है। यानी वो सदक़े जारिया बन गया तो कयामत तक उसका सवाब पहुंचता ही रहेगा। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के बड़े बड़े शागिर्द पैदा हुए, बहुत शागिर्द पैदा हुए। आज अगर देखा जाए तो खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे हैं हुजूर हाफिज मिल्लत के ही शागिर्दों के शागिर्द आपको नजर आए। सुभान अल्लाह। उनके शागिर्दों के शागिर्द के शागिर्द कहीं ना कहीं से कड़ी हुजूर हाफिज मिल्लत तक मिलती होगी। और आपके जो है वो सबसे महबूब शागिर्द शहजादे सदरुल शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर मुमताजुल फुक़हा, आपने खुद अपनी जो है वो अलग से आपको कई किताबों का दर्स दिया करते। और फिर आपने फरमाया, एक मर्तबा हुजूर सदरुल शरिया के मज़ार पाक पर ले गए और आपने फरमाया कि मुझे हुजूर सदरुल शरिया ने जो कुछ अता किया था आज मैंने मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स की तारीख भी जो है वो अनकरीब है। इसाले सवाब करें आप।